दोस्तों, बिहार की राजनीतिक में इन दिनों बहुत ही गहमा गहमी मची हुई है क्योंकि लालू प्रसाद यादव के लाल तेज प्रताप यादव ने कुछ ऐसा कांड किया है जो कि जग जाहिर है, आपको भी पता होगा। उसी पे हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा, आज से ठीक 5-6 साल पहले या फिर उससे कम समय में इनका शादी हुआ था ऐश्वर्या यादव से, जो कि बिहार के ही पॉलिटिशियन दरोगा राय, जो कि पूर्व सीएम रह चुके हैं बिहार के, उनकी पोती है। तो उनसे इनका तलाक का मतलब 1 साल भी सुध से नहीं हुआ था। दोनों को शादी के बंधन में बंधे हुए ऐश्वर्या और तेज प्रताप को। फिर ये दोनों के बीच में मतभेद हुआ तो तलाक ये लेने पहुंच गए कोर्ट रूम में। और अभी तलाक का जो प्रक्रिया है वो चल ही रहा है तेज प्रताप और ऐश्वर्या के बीच में। लेकिन इसी बीच तेज प्रताप कुछ अपने वकील से मिलते हैं और कोर्ट से परमिशन लेकर वो घूमने जाते हैं। और इनको परमिशन मिल जाता है, मालदीव जाते हैं घूमने। मालदीव घूमने जाते हैं, वहाँ पे एक बीच के किनारे के सामने ये ध्यान करते हुए इनका फोटो आता है पहले तो। फिर दूसरी बार एक फोटो आता है जिससे बिहार पॉलिटिक्स में विवाद मच जाती है। और ना कि विवाद मचती है, अब ऐसा लग रहा है कि आरजेडी का भी दो फाड़ हो ही जाएगा इसी साल। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट से एक फोटो शेयर की जो कि एक लड़की के साथ है। उनका फोटो एक करवा चौथ करते हुए देखे गए दोनों साथ में, तेज प्रताप और एक लड़की थी, उसका नाम अनुष्का यादव है। तो दोनों एक साथ देखे गए हैं और ये दावा किया है जो तेज प्रताप है उन्होंने कि 12 साल से ये दोनों रिलेशनशिप में है, ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। यानी कि ऐश्वर्या यादव से शादी करने से भी पहले पहले इन दोनों के बीच में अफेयर था। लेकिन ये चीज़ छुपाया गया और कैसे ऐश्वर्या यादव को घर से बाहर निकाला गया, राबड़ी यादव ने कैसे उसका सामान भिजवा दिया, मारा पीटा, सारा कुछ किया, आपको पता होगा। तब इनका धर्म नहीं गया था, कहाँ था धर्म, तब तेज प्रताप यादव को कुछ नहीं कहा। लेकिन अब इनको ऐसा आशंका है, ऐसा इनको डर है कि इनके धन पे क्लेम ना कर दे वो अनुष्का यादव, जो कि तेज प्रताप यादव की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बोली जा रही है, वो कंप्लेन ना कर दे, दावा ना ठोक दे इनके धन पे। तो इसीलिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है और कह सकते हैं पूरे जायदाद से भी निष्कासित कर दिया गया। लेकिन तेज प्रताप कुछ दिनों पहले से, कह सकते हैं सालों या महीने से पहले से उनका कुछ विवाद चल रहा था, जो कि मोर्चा खोलने वाले थे लालू और राबड़ी पे। तो इसी बीच उनका एक और कांड आ गया है। तो अब देखना होगा कि ये अपने अलग पार्टी बना सकते हैं या फिर आरजेडी में ही दो फाड़ कर सकते हैं, क्योंकि शिवसेना में हमने देखा दो फाड़ होते हुए, एनसीपी में दो फाड़ होते हुए देखा है। अब क्या जो आरजेडी है उसमें भी दो फाड़ हो सकती है या फिर एकदम से नए पार्टी बना सकते हैं तेज प्रताप यादव। क्योंकि तेज प्रताप यादव अभी तक चुप्पी साधे हुए कुछ बोले नहीं है और अभी तक ये भी पता नहीं है कि वो मालदीव ही है या फिर पटना आ चुके हैं। ये कंफर्म करना बहुत मतलब कह सकते हैं कठिन काम है। लेकिन ऐसा सूत्रों का मानना है, जो कि मीडिया के रिपोर्ट का मानना है, जो कि अपडेट आया सामने, कि वो पटना में ही है और पटना में कुछ चिंतन मंथन कर रहे हैं। और उसके बाद जो होगा वो कह सकते हैं बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव भी होने वाला है। तो चुनाव में इसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ेगा। वैसे भी आरजेडी तो जीतने वाली थी नहीं 2025 का इलेक्शन, लेकिन अब एकदम नहीं जीतने वाली है, ये होता हुआ दिख रहा है। और कहते हैं कि किसी का घर अगर अपना घर अगर कांच का हो तो दूसरे पे पत्थर नहीं मारा करते। तो सेम टू सेम लालू प्रसाद यादव के ऊपर ये कहावत फिट बैठती है, क्योंकि वो आए दिन मोदी मोदी करते रहते हैं, कभी ये कभी वो, जो अच्छा काम करता है उससे सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन अपने ही बेटे पर वो कैसे सवाल उठाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि उनका अभी जो चिंता है वो अपने धन को बचाने का है। क्योंकि धन बट ना जाए दो हिस्से में, क्योंकि अनुष्का यादव भी अब दावेदार हो चुकी है और ऐश्वर्या राय भी दावेदार हो चुकी है। तो दोनों अपना अपना दावा ना ठोक दे और तेज प्रताप यादव अपना हिस्सा ना मांग ले। इसी से रिलेटेड उनको पार्टी से निकाला गया, ऐसा मीडिया का मानना है और मेरा भी अपना मानना है। अब जो बोएंगे बबूल तो कहाँ से आम का फल लगेगा, तो बबूल बोया है तो बबूल ही काटना पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव ने जीवन भर अपना गलत काम किया, रेलवे घोटाला किया, कोयला घोटाला किया, कभी लैंड फॉर जॉब किया। तो ये सारा जो है वो जितना भी पाप किया है वो फूट रहा है। पाप का जो कहते हैं अवधि ज़्यादा दिन नहीं होता है, वैसे ही पाप का अवधि अब लग रहा है कि खत्म पे है।
क्योंकि देख सकते हैं आप अभी उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव का भी कुछ रोहिणी आचार्य कहा जा रहा है, सो कॉल्ड, जो कि क्रिश्चियन थी, उसका धर्म परिवर्तन किया गया, उसको रोहिणी यादव बनाया गया और वो बार में काम करती थी। और इनका तेजस्वी और इनका दोनों का भी अफेयर था पहले से, एकदम से वो दोनों शादी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तेज प्रताप और तेजस्वी दोनों एक नालायक बेटे साबित हुए हैं लालू प्रसाद यादव के। ये कहा जा रहा है और ये कहना गलत नहीं होगा कि दोनों में एक कह सकते हैं फूट हो चुका है। अब आने वाले दिन में जो होगा वो निर्णायक होगा और दिलचस्प होगा, क्योंकि बिहार की पॉलिटिक्स में एक बड़ा कह सकते हैं मोड़ आ रहा है। और इसी बीच मांझी ने भी मोर्चा खोल दिया। मांझी ने भी एक्स पे लिखा है कि क्या ये सिन्हा कोई है, क्योंकि सिन्हा कहा जा रहा है, मांझी ये दावा कर रहे हैं कि सिन्हा नाम की भी कोई है जिसका सरनेम सिन्हा है, वो भी इनके साथ रिलेशन में है। तो कितने को रिलेशन में ये रखे हुए हैं अब ये आने वाले दिन में पता चलेगा। लेकिन ये बात आपको याद होगा, साधु यादव जो बोला करते थे कि ये दोनों भाई जो है वो लड़की को फंसाते, ये वो ट्रैप करते, इनका जो काला चिट्ठा है पीछे का बहुत लंबा चौड़ा है और वो होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो साधु यादव है वो इन्हीं के मामा हैं और इनसे कोई बात छुपा नहीं है। साधु यादव ही वो आदमी है जो कि लालू यादव के साथ साथ उनके बुरे दिनों में चले और उनको बनाने के पीछे साधु यादव का भी हाथ है एक बड़ा। ये दो राय की बात नहीं है और ये मानना पड़ेगा। बिहार में जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको भी ये सारा कुछ पता होगा। अब बीजेपी मोर्चा इधर से खोल चुकी है, जेडीयू मोर्चा खोल चुकी है और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है ये बहुत ही कह सकते हैं भीषण संग्राम हो सकता है। और जो लालू यादव के परिवार में फूट हुआ है उसका लाभ तो राजनीतिक उठाएंगे ही, लेकिन जो कुछ ये हुआ है वो इनका ऊपर जो लालू यादव पे जो पिछला वाला जो करनी इनका था वो सब हाई इनको लगा है और खास करके ऐश्वर्या राय का श्राप लगा है। ये कहना गलत नहीं होगा और आप जरूर कर बताइएगा ये जो चीज़ कुछ हुआ है ये आप कैसे देखते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।